आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम हमारा तीसरा टॉपिक में बात करेंगे नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो सबसे पहले अपन चलते हैं नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नोट्स मतलब क्या क्या होना चाहिए नोट्स में। तो नोट्स में सबसे पहले तो आपके मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए लगभग, है ना। कुछ भी मिस नहीं करना है आपको, है ना, क्योंकि कुछ भी मिस करोगे तो हो सकता है वो एग्ज़ाम में आ जाए और इम्पॉर्टेंट हो और आप मिस कर दो तो फिर आपको वही रिसर्च करनी पड़ेगी या कहीं और से पढ़ना पड़े, है ना। क्वेश्चन आ जाएगा रैंडम से टॉपिक से तो आप फिर बोलोगे ये तो हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं। तो इसलिए हर टॉपिक लिखो, हर चीज़ लिखो जो टीचर पढ़ा रहा है। अगर आप बाय चांस किसी दिन कोचिंग नहीं अटेंड कर रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो भी आप दोस्त से ले लो नोट्स, है ना, उसको खुद से लिख लो, है ना, दोस्त से लेके। और अब सेकंड पॉइंट, नोट्स में क्या नहीं लिखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको नोट्स में वो नहीं लिखना चाहिए, जैसे कई बार क्या होता है कोचिंग में टीचर ना रिपीटेटिव क्वेश्चन कराता है ना, मतलब सेम क्वेश्चन को पहले कराया फिर उसी टाइप का सेम क्वेश्चन दोबारा करा रहे हैं, तो आप उसे छोड़ सकते हो क्योंकि वो बार बार लिखने से वो नोट्स को बस भर रहा है। क्योंकि कई बार जेई की प्रिपरेशन एंड होने में क्या होता है ना कि आपकी जो नोट्स होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, क्योंकि आप खुद ही सोचो 3 सब्जेक्ट्स हैं और 3 सब्जेक्ट में 11-12 का सिलेबस है ना, और 3 से 4 चैप्टर होने में एक नोट भर जाती है, तो फिर वो मतलब बहुत ओवरलोड हो जाता है लास्ट में, मतलब नोट्स भी खोलने का मन नहीं करता। तो इसलिए ट्राई करो कि मतलब थोड़ा कम से कम नोट्स लिखो। तो मतलब वही रिपीटेटिव क्वेश्चन छोड़ दो, मतलब उनको मत लिखो, है ना, उतना ज़रूरी नहीं है, आप उन्हें लीव कर सकते हो। और बाकी सब तो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स तो सारे ही लिखने हैं आपको, डेफिनेशन वगैरह भी सारी लिखनी है, फॉर्मूले सारे लिखने हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सारी लिखनी है। जो मिस्टेक्स अगर टीचर बता रहा है ऐसी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो सब भी लिखना है। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि नोट्स में जो पहला पेज रहता है ना, तो आप उसे एज अ चैप्टर नेम लिख के आप उसे लीव कर दो, क्योंकि उसमें आप क्या लिख सकते हो, आप तो पहले तो टॉपिक लिख सकते हो। अगर आपको पता है टॉपिक कौन कौन से हैं उस चैप्टर में तो आप लिख सकते हो खुद से, और अगर नहीं पता है तो टीचर जैसे जैसे पढ़ाता जाएगा तो आपको पता चलता जाएगा। तो आप क्या करो कि जैसे टीचर ने जो टॉपिक पढ़ा दिया वो लिख दो, है ना, और उसका वेटेज भी मतलब कई बार पता चल जाता है। अगर टीचर बता दे कि मतलब कितने क्वेश्चन मतलब कितने साल में आए हैं, है ना, या इंपॉर्टेंट कितना है, ये तो पता ही चल जाता है ना क्वेश्चन वगैरह लगाने के बाद, तो आप उसे मार्क कर सकते हो स्टार वगैरह से कि अच्छा ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन यहाँ से, है ना। और इसी में नोट्स में आपको 3 पेजेस और छोड़ देने हैं चैप्टर के एंड में। उसमें आप क्या लिखोगे, जैसे कि मान लो कई बार क्या होता है ना, कई टॉपिक टीचर छोड़ देता है ना, मतलब भूल भी जाता है टीचर को कि यार कौन सा टॉपिक कवर किया, ज़्यादातर तो होता नहीं है बट कई बार छूट जाता है। या कई बार क्या होता है एनसीईआरटी वगैरह आप पढ़ोगे या कोई अदर बुक पढ़ोगे तो आपको कोई टॉपिक दिखेगा और हो सकता है आपको लगे कि अच्छा एग्ज़ाम में तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आया, तो आप वो सब बाद में लिख सकते हो। या इवन आप शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं तो आप वहाँ लिख सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा वहाँ शॉर्ट नोट्स, आप शॉर्ट नोट्स अलग से रखें तो बेटर रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है शॉर्ट नोट्स में होना क्या क्या चाहिए। तो आपका फॉर्मूला होना चाहिए शॉर्ट नोट्स में, आपका इंपॉर्टेंट मतलब अगर फिगर है कोई सा वो होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो आप छोटे शब्दों में कॉन्सेप्ट लिखो, मतलब पूरा तो मत लिखो क्योंकि फिर अगेन वही नोट्स आप बनने लगेगी वो। तो शॉर्ट नोट्स है तो आप उसे कॉन्सेप्ट को ना छोटे शब्दों में लिखो। जैसे कई बार डेफिनेशंस होती हैं तो डेफिनेशंस को भी अगर आप 2-4 शब्दों में 5-6 शब्दों में अगर उसे डिफ़ाइन कर सकते हो ईजिली तो आप उसे डिफ़ाइन करो। और 2-3 बार आप पढ़ चुके होगे तो ईजिली कई बार डेफिनेशंस क्या होती हैं 4-5 में वर्ड्स में लिखर जाती हैं, है ना। तो आप ऐसे करो। और ये शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए, तो ये शॉर्ट नोट्स कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट हो जाए, है ना, 2-3 बार आपने रिवाइज़ कर लिया वो चैप्टर तभी बनाने चाहिए। और शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो मेरे हिसाब से 2 पेज के होने चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हमारा शॉर्ट नोट्स बनाने में ये है कि आप 2-3 कलर की पेन यूज़ कर सकते हो, जैसे ब्लू यूज़ कर लिए, ब्लैक यूज़ कर लिए, और अगर कोई और भी आपको यूज़ करना है तो आप रेड यूज़ कर सकते हो, ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो। बाकी भी अगर आपको हाइलाइटर वगैरह यूज़ करना है, फार्मूला वगैरह में स्टार मार्क करना है, ये सब यूज़ कर लो, है ना। बट हाँ, अब ये नहीं कि मतलब शॉर्ट नोट्स या नोट्स में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो डेकोरेट करने में, है ना। जैसे हाँ, एक चीज़ और बोलना था मेरे को इस वीडियो में कि जो वो चीज़ होती है नोट्स होती है, नोट्स में क्या करना है कि आप पॉइंट्स को ना अंडरलाइन कर सकते हो। जब आप रिवाइज कर रहे हो तो पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, हाइलाइटर से अगर हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर लो। बट याद रखना हाइलाइटर कई बार क्या होता है ज़्यादा लाइटेड होता है, जिसके कारण अगले पेज में वो पड़ रहा होता है निशान। तो ऐसा हाइलाइटर ना हो कि अगले पेज में पड़ रहा हो, अगर ऐसा है तो आप बस अंडरलाइन ही करो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अगला वीडियो
किस टॉपिक में चाहिए। हमको ये शॉर्ट नोट्स और नोट्स के लिए किसी ने डीएम करके बोला था, तो हमने इस पे वीडियो बनाया। आप अब बताइए आपको किस में चाहिए, हम उस पे वीडियो बनाएंगे अगला। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।